हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपेश रत्रा और आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है कसरत का सफर। और आज हमारी जो गेस्ट है उनका नाम है वैशाली। उन्होंने अपने फिटनेस जर्नी में 15 किलो वजन रिड्यूस करके लेवल 1 कंप्लीट किया और इस बीच उनको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, आइए जानते हैं उनकी मुंह जुबानी। वेलकम वैशाली टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। कैसा रहा आज आपका वर्कआउट? काफी अच्छा था। तो मेरे को कुछ टाइम से वायरल था बट फाइनली आई एम बैक एंड आज बहुत टाइम बाद अच्छे से वर्कआउट करा तो काफी अच्छा लग रहा है। चलो गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैशाली, आपकी फिटनेस जर्नी में वो कौन सा ऐसा पल था कि आपको लगा हो कि यार बस अब हो गया, अब मेरे को मतलब जाना ही पड़ेगा? कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट कुछ बताइए अपने बारे में कुछ। तो एक दिन रुपेश मैं ना सीढ़ी चढ़ रही थी एंड जस्ट आफ्टर 2 फ्लाइट्स और 2 फ्लोर्स के बाद मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी थी एंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार 2 फ्लोर चढ़ते वक्त इतना सांस फूलना फॉर समवन हु सो यंग। And that's the moment I realized कि maybe this is the time I should actually start working out. This is too much. तो ये कितना टाइम पहले की बात है, मतलब 1 साल 2 साल? So this is 2-3 years back. 2-3 years back. सो अराउंड कितना वेट हुआ करता था आपका, कुछ अराउंड आइडिया है आपको? हाँ, मेरा वेट was around 115 kgs. 115 kgs. हाँ, I was very fat. ओके। सो उसके बाद आपने फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट किया या कार्डियो से स्टार्ट किया, कैसे प्लीज उसके बारे में? मैं हमेशा से मिक्स वर्कआउट करती हूँ बिकॉज मैं कुछ भी एक भी चीज पकड़ती हूँ तो दैट गेट्स अ लिटिल बोरिंग। तो मैं हमेशा अपने वर्कआउट में जुम्बा या वेट ट्रेनिंग या फंक्शनल हमेशा एक मिक्सचर बना के चलती हूँ सो दैट आई डोंट गेट बोर्ड एंड मतलब वही मेंटल पीस एंड इंटरेस्ट सब बना रहे। ओके। सो कभी आपने नोटिस किया कि कौन सा वर्कआउट आपके ऊपर ज्यादा मतलब इम्पैक्ट ला रहा है? हाँ, सो मतलब मैंने ये नोटिस करा है कि एवरी वर्कआउट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। मेजरली मेरा टारगेट एरिया इज द मिडिल पोर्शन ऑफ माई बॉडी जो कि मेरा जनरली फंक्शनल ट्रेनिंग से ज्यादा जाता है। ओवरऑल टोनिंग के लिए आई प्रेफर वेट लिफ्टिंग। ओके कूल, ठीक है। सो कुछ ऐसा इस फिटनेस जर्नी में कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट या कोई ऐसी मतलब कोई कुछ ऐसी बुली हुए हो या कुछ हुआ हो या कुछ ऐसी स्टक हो गया हो, यार नहीं भाई ये गलत हुआ, अब मेरे को मतलब किल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा स्टाइल? हाँ, सो दिस हैपेंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। कॉलेज में हमारे एक कंपटीशन होता था वेयर अ गाय हैज टू चूज अ गर्ल फॉर अ रोमियो जूलियट कंपटीशन बट सो वन ऑफ द गाइज रिजेक्टेड मी बिकॉज उसे लगा कि मेरा वेट काफी ज्यादा है एंड आई थिंक दैट्स व्हेन इट हिट मी कि यार ये सही नहीं है, मे बी आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड वो एक इमोशनल मोमेंट था। ओके, तब आपने जिम ज्वाइन किया? हाँ, मतलब तब मैंने सिर्फ जिम ही ज्वाइन नहीं करा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि आई ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ माई डाइट एंड मतलब मैंने दोनों चीजें पैरेलली स्टार्ट की। ठीक है ठीक है, कूल। तो फिर आपने उस मतलब जब आपका वेट था 115 केजीज, फिर आपने कितना वेट लूज किया उसके बाद? मतलब उसके बाद आई लॉस्ट 20-25 केजीज। 25 केजीज लूज किया था बैक इन? दिस वाज बैक इन 2020 क्योंकि कोविड के टाइम पे मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था एंड आई कुड कुक माई मील्स। ओके। एंड तो घर पे ही वर्कआउट करते थे या जिम? हाँ, मैं घर पे ही वर्कआउट करती थी बट मेरा ट्रेनर मुझे बता देता था क्या करना है एंड मैं शाम को वॉक पे भी जाती थी। सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग टू कीप माई सेल्फ एक्टिव। घर के काम करती थी, आई यूज्ड टू कुक माई ओन मील्स। तो आई रियलाइज कि पूरे दिन एक्टिव रह के आई वॉज लूजिंग मोर वेट जबकि जबकि मैं जब सिर्फ सुबह वर्कआउट करती थी और ऑफिस जाती थी तब उतना नहीं होता था। एक्टिव कैलोरीज बर्न हो रही है ना, राइट, कंटिन्यूस। ओके कूल। तो उस बीच आप ऐसी क्या डाइट फॉलो करते थे कि कोई ऐसी इम्पैक्ट वाली डाइट या आपने किसी डाइटिशियन से न्यूट्रिशनिस्ट से कोई डाइट ली हो? नहीं, सो मतलब आई नो जब मैं मतलब 10 years बैक और 8-9 years बैक मैं बिल्कुल ही क्रैश डाइट पे चली जाती थी। मैं खाना पीना बहुत कम कर देती थी। आई जस्ट यूज टू हैव ओट्स और वो इतना एक्सट्रीम हो जाता था कि मेरा स्किन का ग्लो, माई हेयर, दे ऑल यूज टू गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा। ऑल्दो वेट गिरता था बट दैट डिड नॉट यूज टू लुक गुड ऑन मी। बॉडीज न्यूट्रिशन कम हो रहा है ना, राइट। बट उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अगर आप इंडियन डाइट में ही थोड़े से ट्वीक्स कर दो, इट इज द परफेक्ट डाइट।
Like portion control. like portion control, and you can increase the amount of protein. जैसे अगर आप दाल खा रहे हो, दाल थोड़ी ज्यादा खा लो, reduce the amount of rotis, increase the amount of salad. तो ऐसे if you keep that balance, I think Indian diet is pretty good, and कोई और fat diet करने की जरूरत है नहीं. ओके कूल. कुछ कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ आपने स्ट्रेस ईटिंग करी हो या इमोशनल ईटिंग करी हो या ऐसा कुछ कि हाँ भाई पता नहीं चल रहा बस मैं खाए जा रही हूँ? तो जब मैं कॉलेज में थी, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ प्रेशर. काफी सारे एग्जाम्स होते थे. मेरा ट्राइमेस्टर सिस्टम था, हर 3 महीने में एग्जाम्स हो रहे हैं. तो मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था कि बार बार पढ़ रही हूँ, एंड पढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा खा लेती थी बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर. बट उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ दैट आई वाज मैं फूड पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही हूँ फॉर माई हैप्पीनेस. बट वही जब वो इमोशनल मोमेंट हुई दैट आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, एंड वो एक ऐसा मोमेंट आ गया कि मैं 2 फ्लाइट्स भी नहीं चढ़ पा रही, तब एक वो आई थिंक अलार्म हिट हुआ अंदर से कि नाउ इट्स टू लेट एंड आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट. कुछ ऐसी चीज आपने सेक्रीफाइस करी है आपकी फेवरेट की हाँ भाई उसमें नहीं यार? नहीं. सो रुपेश, मैंने पहले जब भी कोई भी फेवरेट चीज सैक्रिफाइस की है वो बहुत स्ट्रांगली वापस आई है. इफ आई जैसे आई लव्ड चॉकलेट्स, बट अगर मैंने चॉकलेट्स छोड़ी है तो मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाने का मन करता था. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ईदर मेड हेल्दी स्वॉप्स. जैसे मैं एकदम शुगर वाली चॉकलेट्स के साथ, मतलब कैडबरी एंड ऑल को छोड़ के, आई हैव स्विच टू डार्क चॉकलेट्स. और समथिंग एल्स दैट आई हैव डन इज पोर्शन कंट्रोल. सो पहले मैं कंट्रोल नहीं करती थी. अगर छोले भटूरे खा रहे हो तो पूरा खा लो, पेस्ट्रीज खा लो तो एक साथ 3-4 खा लो. बट नाउ दैट आई हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड दैट इमोशनल ईटिंग, मैं मतलब आई कैन स्टॉप आफ्टर 3 or 4 स्पून्स. सो दैट इज समथिंग दैट वो इज आपको पता चल गया कि कहाँ रुकना है. पहले पता नहीं होता था कि राइट. स्टॉप करना. और अगर कभी मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा खा लिया तो आई गो फॉर अ वॉक और आई टेक अ डिटॉक्स टी सो दैट वो ब्लोटिंग नहीं हो. तो मतलब आई थिंक एवरीथिंग आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग. ओके ओके. सो लास्ट जब आपने वेट लूज किया था और आप अर्बन कसरत ज्वाइन करने के बाद, उस टाइम और अब टाइम में आपने कितना वेट लूज किया और यहाँ पर आने के बाद कितना वेट लूज किया? कैसे वेट लूज किया? ट्रेनर ने किसने आपको हेल्प करी? प्लीज बताइए. तो लास्ट टाइम मैंने जब जॉब ज्वाइन करने से पहले वही कोविड के टाइम पे वेट लूज करा था. बट देन आई गॉट बिजी एंड मैं अकेली भी रह रही थी, तो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. So that's when I moved to Gurgaon, I joined Urban Kasrat. And वही, so मेरे को अच्छे ट्रेनर्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. दिस इज समथिंग दैट आई टैकल्ड हियर. मुझे यहाँ बहुत अच्छे ट्रेनर्स मिले. आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ वर्कआउट करा था, आपका ध्यान फॉर्म पर भी था, व्हाट आई ईटिंग. सो आपने ओवरऑल मेरे को हेल्प की. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज दिस इज अ गुड जिम टू फॉलो. उसके अलावा कुलदीप हु इज करंटली ट्रेनिंग मी, ही टेक्स केयर कि मेरा वर्कआउट मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से है, उसमें प्रॉपर वैरायटी है, एंड आई डोंट गेट बोर्ड. सो मेरे लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 1 घंटा जिम में आ रही हूँ, आई नीड टू, इट्स जस्ट नॉट फॉर माई फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो माई मेंटल फिटनेस. यस, मेंटल फिटनेस. मतलब मेंटल फिटनेस आपके लिए कितनी जरूरी है ये बताओ? आई थिंक फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा, क्योंकि जब तक मेरा दिमाग ठीक जगह पे नहीं है, मैं एक्सरसाइज पे ध्यान ही नहीं लगा सकती, खाने पे ध्यान नहीं लगा सकती. तो आई थिंक फॉर मी मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस. कुछ करते हो ऐसे मेंटल फिटनेस के लिए? कुछ बुक रीडिंग या कुछ ऐसा मेडिटेशन? कभी मैं पॉडकास्ट सुन लेती हूँ बिकॉज मुझे रीडिंग का इतना शौक नहीं है. सो आई लिसन टू सम पॉडकास्ट व्हाइल स्लीपिंग एंड मे बी सम लाइट म्यूजिक. सो मतलब यही सब टू कीप माई सेल्फ काम. नाउ अब नेक्स्ट गोल क्या है आपका? नेक्स्ट गोल है टू कंटिन्यू वट एवर आई एम डूइंग. मुझे कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कीप गेटिंग स्लिमर एंड फिटर. ओके कूल. तो बहुत बहुत सही आपकी जर्नी थी. काफी कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को इस जर्नी में. आई होप सो. जानने के लिए मिलेगा. इमोशनल मूवमेंट, स्ट्रेस ईटिंग, ये सारी चीजें जानने से मिलेगा. ऑल द बेस्ट वैशाली आपके नेक्स्ट गोल के लिए. हम जल्दी एक और पॉडकास्ट करेंगे जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे. बिल्कुल. सो अर्बन कसरत के लिए कुछ 2 शब्द और हमारे चैनल को कह दीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक. आई थिंक अर्बन कसरत हैज रियली ग्रेट ट्रेनर्स, सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. चलते हैं, मिलते हैं, क्या है